बैठना वेस्ट ऑफ टाइम था। अब वो थकान महसूस करता है और सोचता है कि आखिरी बार वो कब सही से सोया था। उसकी पलकों पर नींद भारी पड़ती है और वो सोचता है कि शायद अब रेस्ट लेने का टाइम है। लेकिन एक पछतावा उसे अंदर से चुभता है कि नाइटमेयर कर्स अब तक टूटा नहीं। उसे सक्यूबस क्वीन इरियल याद आती है, जो उसके नाइटमेयर्स को थोड़ा ईज कर देती थी। वो लेटता है, आंखें बंद करता है और सोचता है कि उसके फॉलोअर्स अब भी ठीक होंगे या नहीं। उसी वक्त सुपरमार्केट शेल्टर में अनाउंसमेंट गूंजती है कि सलीम क्रॉसरोड स्टेशन के पास बड़े पैमाने पर गेट खुला है। लोगों से कहा जाता है कि तुरंत बेसमेंट शेल्टर में जाए। सुबिन अपनी गोद में सोल को संभालती है और मन में कांगजोन के बारे में चिंता उठती है कि शायद वो घर पर अकेला होगा। डोल्सो धीरे से समझाने की कोशिश करता है कि मास्टर ठीक होंगे और चिंता की कोई जरूरत नहीं। सुबिन डाउट में पड़ती है कि क्या सच में वो ठीक होंगे। डोल्सो मुस्कुराकर कहता है कि उसके मास्टर लगभग इमॉर्टल हैं और कोई ऑर्डिनरी वेपन अब उनके बॉडी पर स्क्रैच भी नहीं डाल सकता। सुबिन को यह सुनकर हैरानी होती है, जबकि डोल्सो गर्व से बताता है कि 100 साल से इंपीरियल स्कॉलर्स कोशिश कर रहे थे कि उन्हें इटर्नल रेस्ट देने की, पर कोई सक्सीड नहीं हुआ। उसे याद आता है जब एम्परर ने खुद अपने फॉलोअर्स को कहा था कि उसके इटर्नल रेस्ट का तरीका खोजो। एक स्कॉलर ने सुझाव दिया कि वर्ल्ड ट्री से कूद जाओ। मास्टर ने ऐसा किया, ट्री की जड़ें टूट गईं, पर उन्हें कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने खुद को हेलफायर में झोंक दिया। पूरा महीना वहां रहे, पर बाहर आए तो बस बोर्डम की शिकायत की। एक बार उन्होंने ऐसा पॉइजन पिया जो एक जायंट को इंस्टेंटली मार देता, पर वो और ज्यादा हेल्थी हो गए। डोल्सो हंसते हुए कंक्लूड करता है कि मास्टर चाहे जो करे हमेशा लौट आता है। क्या यही ट्रू इमॉर्टैलिटी नहीं है? सुबिन हल्के सार्काज्म से कहती है कि शायद वो एग्जैजरेट कर रहा है, और खुद को समझाती है कि उनका घर सिलिम से दूर है, इसीलिए वो सेफ होगा। लेकिन उसी पल डोल्सो को याद आता है कि कुछ टाइम पहले कांगजोन ने कहा था कि वो बाहर स्नीकिंग करेगा, और अगर उसकी सिस्टर पूछे तो कहना कि वो घर पर है, और मजाक में धमकाया था कि अगर सीक्रेट खुला तो पनिशमेंट मिलेगी। ये सोचकर डोल्सो पसीने से भीगता है और खुद को दिलासा देता है कि मास्टर जरूर घर पर ही होगा। कहीं और एक औरत न्यूज सुनती है कि गेट को कैटास्ट्रोफी रैंक क्लासिफाई किया गया है। औरत बताती है कि कैटास्ट्रोफी रैंक सिस्टम में सबसे हाईएस्ट थ्रेट लेवल होता है। कोई कहता है कि कई हंटर्स ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं, और कोई उम्मीद जताता है कि शायद ये गेट कंट्रोल हो जाए। सुबिन इंटरनली सोचती है कि कैटास्ट्रोफी रैंक गेट पूरे देश को मिटा सकता है, जैसे 3 साल पहले हुआ था। शेल्टर में सुबिन कांपती सोल को थामती है, उसे काल्म करने की कोशिश करती है, जबकि खुद अंदर से पैनिक रोकने की कोशिश करती है। इसी बीच कांगजोन खुद को एक अजीब जगह पर पाता है। चारों तरफ बर्फ जमी है। उसे शक होता है कि शायद वो ड्रीम में है। तभी एक ब्लू सिस्टम विंडो उसके सामने प्रकट होती है और बताती है कि उसने डिमेंशनल गेट जोतून सैंक्चुअरी में एंट्री की है। उसे रियलाइजेशन होता है कि वो सच में गेट के अंदर है, और शायद वही गेट जो मांगा कैफे के पास खुला था। उसे अपनी सिस्टर और डॉटर याद आती हैं, और वो सोचकर राहत पाता है कि क्रेम्सले उनके साथ है, इसलिए वे सेफ होंगे। वो अपने आर्म स्ट्रेच करता है और थोड़ा अम्यूज्ड महसूस करता है कि अब उसे गेट फी नहीं देनी पड़ेगी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है और सोचता है कि कभी कभी गुड थिंग्स बिना प्लान के भी आ जाती हैं। फिर सीन 3 घंटे बाद कट होती है। उसी गेट के अंदर बोंगू और उसकी टीम चॉइस में लड़ रहे हैं। बोंगू खुद से बड़बड़ाता है कि ये लड़ाई कितनी इंटेंस है। पास में एस रैंक हंटर जिहोन, जिसे लोग स्विफ्ट ब्लेड कहते हैं, एक विशाल आइस मॉन्स्टर से भिड़ा है। बोंगू ऑव में देखता है कि एक रेगुलर मॉन्स्टर ऐसे हंटर के बराबर कैसे फाइट कर रहा है। वो सार्कास्टिक टोन में सोचता है कि यही लेवल होता है एस रैंक का, और जिहोन की तारीफ करता है। लड़ाई की इंटेंसिटी हर चेहरे पर साफ दिखती है। एक फीमेल हंटर सोचती है कि अगर एस रैंक हंटर नहीं होता तो सब मर चुके होते। कोई सर्वाइवर्स गिनता है, कोई होपलेस नजर आता है। बोंगू अंदर से कोलैप्स होता है और मान लेता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। जिहोन आखिरकार मॉन्स्टर को मार देता है, पर खुद बुरी तरह घायल और थका होता है। बोंगू को एहसास होता है कि अभी भी दर्जनों मॉन्स्टर्स बाकी हैं। वो सोचता है कि भले ही वे लोग रेगुलर मॉन्स्टर को खत्म करें, पर क्या वे बॉस मॉन्स्टर को डिफीट कर पाएंगे? बोंगू की बेचैनी बढ़ती है और सोचता है कि अगर वे हार गए तो वही तबाही दोहराई जाएगी जो 3 साल पहले हुई थी। अचानक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि बाकी सारे आइस जायंट्स एक साथ गिर चुके हैं, यानी डिफीट हो चुके हैं। बोंगू दंग रह जाता है और समझ नहीं पाता कि ऐसा कैसे हुआ। सिस्टम विंडो चमकती है कि बॉस मॉन्स्टर अप्रोच कर रहा है। नाम दिखता है गार्डियन ऑफ द जोतून सेनेक्ट्री, फ्रॉस्ट जायंट रिमथोर्स। रिमथोर्स अपने विशाल सफेद दाढ़ी और बर्फीले सींगों के साथ हंटर्स के बीच उतरता है। उसकी आवाज गूंजती है, खुद को नील फेम का गार्डियन और गॉड का मैसेंजर बताता है। वो गुस्से में आगे बढ़ता है और कहता है कि सजा देने से पहले एक सवाल पूछेगा। उसकी ऑरा इतनी हैवी होती है कि सारे हंटर्स घुटनों पर गिर जाते हैं, और सिर्फ बोंगू और एस रैंक हंटर ही मुश्किल से खड़े रहते हैं। वो किसी पर्सन के बारे में पूछता है जो उन हंटर्स के साथ सैंक्चुअरी में आया था। फिर वो जिहोन पर वार करता है और उसे अपनी मुट्ठी से कुचलता है। वो दोबारा गरजता है और मांग करता है कि सैंक्चुअरी में घुसे उस व्यक्ति को सामने आना होगा, मगर जिहोन कुछ समझ नहीं पाता कि मॉन्स्टर किस पर्सन की बात कर रहा है। रिमथोर्स इमेंस फोर्स से जिहोन को फेंकता है और चिल्लाता है
कि अगर वो कावड़ छिपा रहा तो उसकी पूरी रेस को खत्म कर देगा। बोंगू हॉरर में सब देखता है। जिहोन भी एक ही बार में गिर चुका होता है और अब सिचुएशन पूरी तरह होपलेस लगती है। बोंगू भी होपलेस खड़ा बड़बड़ाता है कि वो नहीं मर सकता। वो अपनी माँ और बहन को याद करते हुए पीछे मुड़कर मॉन्स्टर से दूर भागने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन जलती है और वो इंटरनली चिल्लाता है कि वो ऐसे नहीं मरेगा। मगर एस्केप के दौरान वो फिसलकर समरसॉल्ट करते हुए गिरता है। फिर रिमथोर्स ठंडे स्वर में कहता है कि नील फेम के गार्डियन से कोई मॉर्टल नहीं बचता। बोंगू डर से फ्रीज होता है और खुद से कहता है कि वो यहां नहीं मर सकता। फिर अचानक बॉस मॉन्स्टर पीछे मुड़ता है और बोलता है कि उसका असली ओपोनेंट अब सामने आ गया। बोंगू इस सिचुएशन से कंफ्यूज्ड होता है। दूर पीछे अनडेड जायंट्स की भीड़ खड़ी होती है, जिनकी आंखें डार्क पर्पल चमकती हैं। बोंगू डिसबिलीफ में पीछे हटता है और समझ नहीं पाता कि ये क्रीचर्स सच में मॉन्स्टर्स हैं या कुछ और। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। कांगजोन उसका नाम पुकारता है। आवाज जानी पहचानी लगती है और वो ऊपर देखते हुए शॉक में जम जाता है। कांगजोन एक अनडेड जायंट के सिर पर कैजुअल अंदाज में बैठा दिखता है। बोंगू शॉक में हकलाते हुए पूछता है कि वो यहाँ क्यों है, और कांगजोन उसे काम स्माइल के साथ बताता है कि चीजें बस ऐसे ही हो गईं। फिर बोंगू राहत महसूस करता है और खुशी जताता है कि वे फिर मिले, लेकिन जल्दी ही रुक जाता है और सरप्राइज में सोचता है कि क्या सच में कांगजोन ने अकेले ही उन सारे मॉन्स्टर्स को हरा दिया। तभी रिमथोर्स गुस्से में चिल्लाता है और पीछे खड़े मॉन्स्टर्स को बुलाता है, लेकिन अनडेड मॉन्स्टर्स उसे मर्डरस गेज से घूरते हैं। रिमथोर्स चिल्लाता है और ये सोचता है कि उनके मर्डरस इंटेंट भरे आईज अपने लीडर की ओर क्यों हैं। रिमथोर्स फ्यूरियस हो जाता है, खुद को जोतून का लॉर्ड और जायंट विद सोन लिप्स का मैसेंजर घोषित करता है और पूछता है कि वे कैसे उसके सामने हॉस्टाइल हो सकते हैं। बोंगू तब समझता है कि रिमथोर्स जिसको ढूंढ रहा था वो कांगजोन ही है। रिमथोर्स कांगजोन की ओर चिल्लाता है और गुस्से में कांगजोन को अपने ब्रेदरन को नेक्रोमांसी से कर्स्ड करने के लिए और उन्हें इटर्नल रेस्ट तक नहीं मिलने देने की फेट में डालने के लिए दोषी ठहराता है। नीचे बोंगू इमेंस प्रेशर महसूस करता है जो रिमथोर्स से आ रहा है और स्टंड रह जाता है। रिमथोर्स एंगर में चिल्लाता है कि वो एक्स को कभी माफ नहीं करेगा। बोंगू डर में चिल्लाता है और कांगजोन को भागने की चेतावनी देता है। वो इंटरनली याद करता है कि ये मॉन्स्टर टॉप 10 रैंक्ड हंटर को एक ही पल में क्रश कर चुका है, लेकिन कांगजोन काल्मली स्नो के बीच जंप करता है और सोचता है कि उसे क्यों भागना चाहिए जब वो ये एंडलेसली एंजॉय कर सकता है। ये सुनकर बोंगू शॉक्ड रह जाता है। कांगजोन कॉन्फिडेंटली रिमथोर्स के सामने खड़ा रहता है और अपने समन्ड अनडेड जायंट्स की आर्मी उसको पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। रिमथोर्स के एक्स कहकर पुकारने पर कांगजोन इंटरनली सोचता है कि ये टाइटल उसे खास पसंद नहीं है, लेकिन सरप्राइज है कि रिमथोर्स उसे जानता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम व्यूअर्स को नाम नहीं बताया जाता, इसलिए नाम को एक्स से रिफर करा गया है। कांगजोन रिमथोर्स से पूछता है कि क्या वो उसे जानता है। रिमथोर्स उसकी नॉलेज कंफर्म करता है और कहता है कि वो कैसे उसे नहीं जान सकता। वो अनडेड जायंट्स को एक एक करके डिफीट करता है और बताता है कि जिस गॉड को सभी जोतून वर्शिप करते हैं वही गॉड अभी उसे देख रहे हैं। बोंगू ट्रेम्बल करता है और सोचता है कि भले ही ये कांगजोन ही हो, बॉस मॉन्स्टर को हराना नामुमकिन है। तभी कांगजोन गॉड वर्ड रिपीट करता है। रिमथोर्स आगे कहता है कि हर डिवाइन रेल्म के गॉड्स उसे देख रहे हैं जिन्होंने एक्स का टाइटल अर्न किया। कांगजोन इंटरनली सोचता है कि ये कब से हो रहा है। कांगजोन सोचता है कि उसने काउंटलेस सो कॉल्ड एब्सोल्यूट बीइंग्स और सेल्फ प्रोक्लेम्ड रूलर्स को देखा है जो उसके सामने एक भी ब्लो टिकाए बिना गिर गए, और इमॉर्टैलिटी के करीब जीवन से थककर उसने रिपीटेडली गॉड के एग्जिस्टेंस के लिए प्रे किया। कांगजोन रिमथोर्स के पास जाता है और मॉकिंगली पूछता है क्या उसके गॉड उससे स्ट्रॉन्गर हो सकता है। रिमथोर्स चिल्लाता है और वार्निंग देता है कि जायंट विद सोन लिप्स के मैसेंजर के सामने ब्लास्फीम मत करो, यानी उसके गॉड को अपमान मत करो। कांगजोन हाथ उठाता है, इमेंस डार्क पर्पल एनर्जी गैदर करता है और इंडिफरेंटली कहता है कि अगर कभी वो उस गॉड से मिला तो वो डेड होगा। वो डार्क पर्पल एनर्जी अनलीश करता है जो अनडेड जायंट्स की आर्मी की ओर फ्लो होती है और उन्हें एंगल्फ कर देती है। रिमथोर्स शॉक में सोचता है कि ये क्या है। वो हॉरर में देखता है कि अनडेड जायंट्स के बॉडीज हील होते हुए मर्ज हो रही हैं। बोंगू भी ये देखता जो उसे अनबिलीवेबल लगती है। सारे अनडेड जायंट्स मर्ज होकर एक ह्यूज टेरिफाइंग गोलेम बन जाते हैं। ये देख रिमथोर्स पूरी तरह स्टंड रह जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि ये क्या है। तभी मर्ज्ड अनडेड गोलेम अपना हाथ रिमथोर्स की ओर बढ़ाता है, जिसे रिमथोर्स बड़ी मुश्किल से ब्लॉक करता है। कांगजोन नए गोलेम के सामने खड़ा होता है और रिमथोर्स से पूछता है क्या अब भी वो सोचता है कि उसका गॉड उससे स्ट्रॉन्गर है। स्टंड हुआ रिमथोर्स मटर करता है कि ऐसी पावर कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। तभी कांगजोन क्वेश्चन रिपीट करता है कि क्या अब भी वो सोचता है कि उसका पैथेटिक गॉड उसे हरा सकता है। तभी अनडेड गोलेम रिमथोर्स को पावरफुल फोर्स डिलीवर करता है और रिमथोर्स पेन में स्क्रीम करते हुए क्रश्ड हो जाता है। बोंगू ये सब डिस्टेंस से देखता है और पूछता है कि क्या बॉस मॉन्स्टर मर चुका है।
वो सोचता है कि ये वही स्पेल है जो कांगजोन ने डेड को रिवाइव करने के लिए यूज किया था, और ये डेफिनेटली रिजरेक्शन स्पेल है। इधर पैचवर्क गोलेम ब्रूटल तरीके से रिमथोर्स पर पंच बरसाता रहता है। बोंगू कहता है कि अब तक तो बॉस मॉन्स्टर मश होना चाहिए, और कांगजोन कैजुअली कहता है कि ये कुछ कुछ स्लाइम के साथ खेलने जैसा है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये इन्फेंट्स के लिए प्लेइंग एक्टिविटी है और उनके सेंसरी और क्रिएटिव डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, और इसी प्रिंसिपल को उसने यहां अप्लाई किया है। वो प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कि इंग्रेडिएंट्स को इवनली मिक्स करो। यहां इंग्रेडिएंट्स जोतुन मॉन्स्टर है, फिर मैजिक से स्टर करो, थोड़ा हार्डन करो, फिर डिजायर्ड शेप में बनाओ और डो की तरह नीड करो। कांगजोन अपनी ह्यूज पैचवर्क गोलेम के पास खड़ा होता है, बोंगू से ओपिनियन पूछता है और बताता है कि उसने उसी चाइल्ड प्लेइंग स्लाइम प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड होकर ये पैचवर्क गोलेम बनाया। उधर मर्ज्ड गोलेम के नॉन स्टॉप अटैक से बॉस मॉन्स्टर पूरी तरह कुचल चुका होता है। कांगजोन के इवेलुएट करने को कहने पर बोंगू नर्वसली रिप्लाई करता है कि ये वेरी क्लासिक फील देता है। वो कहता है कि ये ना तो रेनेसॉन्स है ना बरोक, लेकिन अवांट गार्ड में थोड़ी एस्थेटिक है। कांगजोन इंथुजियास्टिकली इंटरप्ट करता है और बोंगू की एनालिसिस की प्रेज करता है और पूछता है कि क्या उसने आर्ट में मेजर किया था। फिर कांगजोन डिफीटेड रिमथोर्स के रिमेन्स की ओर मुड़ता है और बताता है कि इतनी ब्रैगिंग के बाद वो कुछ खास नहीं था। वो कहता है कि वीक हमेशा बहुत बोलते हैं। फिर कांगजोन फिंगर फ्लिक करते हुए कहता है कि वो फ्यू ब्लोज भी सर्वाइव नहीं कर पाया। फिर फिंगर फ्लिक के बाद पैचवर्क गोलेम डिसइंटीग्रेट होकर पर्पल एनर्जी में बदल जाता है। बोंगू गास्प करता है और सोचता है कि कांगजोन ट्रूली एक्सेप्शनल एम्परर है, नहीं तो कोई वे ही नहीं कि वो सब कुछ सिर्फ हाथ के फ्लिक से डिस्ट्रॉय कर सकता है। सडनली सिस्टम विंडो कांगजोन के सामने अपीयर होता है और डिस्प्ले करता है कि उसकी लेवल इंक्रीज हुई है। अन्य विंडोज भी अपीयर होते हैं कि उसने जोतून सैंक्चुअरी का गार्डियन रिमथोर्स को डिफीट कर लिया है, और अब जोतून सैंक्चुअरी का गेट 1 आवर में डिसअपीयर होगा। रैंक अचीवमेंट का सिस्टम मैसेज भी डिस्प्ले होता है और रिमथोर्स का पेट्रन गॉड जायंट विद सोन लिप्स अब उस पर हॉस्टाइल है। साथ ही एसगार्ड कॉन्स्टेलेशन के सब गॉड्स अब उस पर हॉस्टिलिटी रखते हैं। फिर सिस्टम की एक और मैसेज आती है कि XX की तौर पर कांगजोन की एग्जिस्टेंस क्लियर हो गई है। वो रिएक्ट करता है और सोचता है कि अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो वे आकर उसे फाइंड कर सकते हैं। फिर एक और सरप्राइजिंग विंडो अपीयर होती है कि ओन्ड वैसल इरियल को समन करने की कंडीशन मीट हो गई। अब वो अपने फॉलोअर इरियल को समन कर सकता है। कांगजोन की आईज वाइडन होती हैं और सोचता है कि क्या वो इरियल को सच में समन कर सकता है। वो हाथ बढ़ाता है और सक्यूबाई की क्वीन इरियल को कॉल करता है। फिर ग्लोइंग पर्पल समनिंग पोर्टल उसके सामने अपीयर होता है। उस समनिंग पोर्टल से विंग्ड फीमेल फिगर इमर्ज होती है। बोंगू स्टन्ड होकर अपने बड़े भाई कांगजोन से पूछता है कि ये क्या है। इमर्ज होते ही समन्ड वुमन स्टन्ड होकर कांगजोन की ओर देखती है और पूछती है कि क्या वो सच में उसका मास्टर है। बोंगू इंटरनली इरियल को ब्यूटीफुल कहता है और कांगजोन पूछता है कि वो कैसी है। इरियल कुछ नहीं बोलती, बस कांगजोन की ओर रश करती है और टाइट हग के साथ उसे मास्टर कहते हुए पकड़ती है। इरियल शॉक में कांगजोन से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ और बताती है कि कई दशकों तक वो सोचती रही कि वो इटर्नल रेस्ट में चला गया। कांगजोन काल्मली रिप्लाई करता है कि वो भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन बहुत कुछ हो गया। इरियल कांगजोन के चेहरे को कंसर्न से एग्जामिन करती है और पूछती है कि कहीं डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा। वो वरी करती है क्योंकि उसकी आंखों की स्पार्कल और लिप्स की ग्लॉस फेड होती दिखती है। कांगजोन रिप्लाई करता है कि वो ठीक है और कहता है कि वो थोड़ी पीछे हट जाए। इरियल जल्दी पीछे हटकर अपोलोजाइज करती है। फिर वो फॉर्मल नील करती है और अनाउंस करती है कि इरियल, मिनिस्टर ऑफ द इंपीरियल हाउस होल्ड, अपने मास्टर को ग्रीट करती है। कांगजोन फॉर्मेलिटीज स्किप करने को कहता है और पूछता है कि हाल कैसे रहे। इरियल बताती है कि जब उसने और आर्च ड्यूक ने इटर्नल रेस्ट लिया तो सभी अपने पदों पर बने रहे और काम जारी रखा। वो जोड़ती है कि नाज़गुल, जो पहले मिनिस्टर ऑफ मिलिट्री अफेयर्स था, उसके जगह स्टेट अफेयर्स ओवरसी कर रहा है। कांगजोन सोचता है कि सभी ठीक हैं, फिर उसे खड़े होने का इशारा देता है। वो इंटरनली सोचता है कि क्रेम्सले उसके साथ अर्थ पर आया है, इसलिए नाज़गुल ही एम्परर की थ्रोन के लिए सबसे सूटेबल है। उसके बाद इरियल तुरंत आर्चड्यूक के बारे में पूछती है, जिसने सैक्रिफाइस चुनकर उसके पास इटर्नल रेस्ट लिया। कांगजोन पूछता है कि क्या वो क्रेम्सले की बात कर रही है और बताता है कि वो उसकी सिस्टर के साथ ग्रोसरी शॉपिंग गया है, जिससे इरियल कंफ्यूज हो जाती है। कांगजोन कहता है कि चिंता मत करो, वो ठीक है, और सजेस्ट करता है कि बाकी चीजें लौटते समय डिस्कस करेंगे, और इरियल अग्री करती है। फिर कांगजोन बोंगू की ओर मुड़ता है और उसे अपना ओनली एंड रिलायबल डिसाइपल बोंगू कहता है। बोंगू नर्वस होकर रिप्लाई करता है और सोचता है कि वो क्या कहने वाला है। कांगजोन बताता है कि वो चुपके से बाहर आया है, इसलिए उसे अपनी सिस्टर के लौटने से पहले वापस जाना चाहिए। वो पूछता है कि क्लीन अप उसे छोड़ सकता है क्या। फिर चीयरफुली अनाउंस करता है कि अब वो डिसअपीयर करने वाला है और गिनती शुरू करता है।